subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। मीन्स हम पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्या उसके इक्वेशंस हैं और कैसे हम निकालेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बनी रही है। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा एम फार्म या पीएचडी भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिए ये पॉइजन नहीं है, जो आपके जहर है, ठीक है, वो नहीं है, ये पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, ठीक है। सो इन स्टैटिस्टिक्स ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड टू शो हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट इज लाइकली टू अकर्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई इवेंट कितनी बार हो सकता है। सपोज अगर आप आईपीएल मैच देखते होंगे, आईपीएल मैच में देखते होंगे तो आप एक सीजन में अगर मुंबई इंडियंस 5 बार हारती है, ठीक है, तो 8 बार हारने के चांस कितने हैं। तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई इवेंट कितनी बार हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम निकालते हैं पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से। सो इन अदर वर्ड इट इज ए काउंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। याद रखिए ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो देखा था कि हमारा जो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या है, डिस्क्रीट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि ये आपका क्या है, काउंट डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, ए स्टेट हैज 1000 फार्मा कंपनी एंड एवरेज 1 फैक्ट्री हैज क्लोज्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, एक स्टेट में 1000 फार्मा कंपनी है छोटे मोटे, और एक साल में एक कंपनी बंद हो जाती है। मान लेते हैं ऐसा तो बंद नहीं होना चाहिए ताकि हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को जॉब मिलते रहे, बट सपोज एग्जाम्पल ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं कि एक फार्मा कंपनी एक साल में बंद हो जाती है अगर उस स्टेट में 1000 कंपनी है। सो इफ देयर विल बी 2000 फार्मा कंपनीज इन दैट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कंपनी विल बी क्लोज्ड। ठीक है, अगर उस स्टेट में 2000 कंपनी हो जाती हैं तब उस केस में 5 कंपनी बंद होने के चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो फॉर्मूला होता है PR मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस M टू द पावर R अपॉन R फैक्टोरियल, जहाँ पे P क्या है, PR क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। E एक तरीके से एक बेस वैल्यू है नॉर्मल लॉगरिथम का जो होता है 2.7183। M क्या है, मीन है, मीन इज इक्वल टू होता है NP, जहाँ पे N आपका क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, P क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये सब पढ़ चुके हैं ना। N क्या है, यहाँ पे N हमारा है नंबर ऑफ ट्रायल है, और P क्या है, P हमारा है प्रोबेबिलिटी इन सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, R क्या है, एक्सपेक्टेड सक्सेस इन N ट्रायल, N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आप चीजें क्या क्या हैं। इसमें हमारा जो N है, N क्या है, N दिया हुआ है हमारा 2000। ठीक है, इसमें P क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना है, लिखा है 1000 फार्मा कंपनी है, उसमें एक कंपनी बंद हो रही है, तो P हमारा हो गया 1/1000। तो M क्या हो गया, मीन N इंटू P, तो ये हो गया हमारा 2000 इंटू 1/1000, तो ये हो गया हमारा 2, है क्या नहीं। यहाँ पे E कितना है, ये दिया हुआ है 2.7183। चलिए सॉल्व कीजिए अब इसको। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया हमारा P5, R क्या है, R क्योंकि यहाँ पे R हमारा है 5, क्योंकि आपके दिया हुआ है 2000 कंपनी में 5 कंपनी के चांस कितने हैं, तो R कितना हो गया, एक्सपेक्टेड सक्सेस 5 है, तो ये हो गया हमारा E हो गया 2.7183 टू द पावर -2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -M है, मीन कितना है, 2 है, तो -2 हो गया, इनटू अब M की क्या है, 2 है, टू द पावर R कितना है, 5 है। ठीक है, अपान यहाँ पे क्या हो गया हमारा R फैक्टोरियल, R कितना है, 5 है, तो ये हो गया हमारा
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के पहले 2.7183 2.7183 माइनस 2। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, 2.7183 इन ब्रैकेट 2, या तो इसको आप इंटू कर लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, 2 बार इंटू कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ, ये आपका जो ये वैल्यू है 2 वैल्यू है टू द पावर 2 है, वो 3 4 5 हुआ तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इजी फॉर्मूला क्या है, इसको कीजिए आप एंटी लॉग कर लिए, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों से चेक कर लीजिएगा। एंटी लॉग जो पावर है क्या हो गया 2 इंटू, अब लॉग कर लीजिए किसका, इस पूरे वैल्यू का 2.7183 जो भी है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो गया हमारा एंटी लॉग 2 इंटू 0.43, इसका निकालेंगे लॉग तो हो गया 0.43 अप्रॉक्सीमेटली। सॉल्व करेंगे आगे तो हो गया एंटी लॉग 0.86। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 10 टू पावर -86। ठीक है, ये आपका 1/, क्योंकि एंटी लॉग में है ना ये। तो सॉल्व करेंगे क्या हो गया हमारा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो एंटी लॉग इसका जो वैल्यू है ये होता है हमारा 7.838। ये तो इसका आंसर हो गया हमारा 0.13 के अप्रॉक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा आगे कितना हो गया 0.13 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 32। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 अपान, ये स्क्वायर लेंगे तो 5 इंटू 4 हो गया 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120। इसको सॉल्व कीजिए आगे तो ये हो गया हमारा 4.33 अपान 120 इज इक्वल टू 0.036। ठीक है, तो हमारा जो P5 हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो हो गया 0.036। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10% tablet will be defective produced by derivation method. Find out the probability of 20 tablet chosen by at random. Exactly 6 will be defective by using Poisson distribution. तो यहाँ पे आपका n दिया हुआ है 20, याद रखिए। p दिया हुआ है 10%, मतलब कितना हो गया 1/10, 10/100, तो हो गया हमारा 1/10, है ना। यहाँ पे r दिया हुआ है हमारा 6, m कितना हो गया, m हो गया np, तो ये हो गया हमारा n कितना 20, 1/10, तो हो गया हमारा 2, है ना। अब सॉल्व कीजिए। P6 इज इक्वल टू 2.7183 माइनस m है ना, तो m क्या है 2 है, तो -2 हो गया, इंटू m क्या है 2 है, r कितना है 6 है, अपान 6 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले अभी जस्ट एग्जांपल में, तो इसका आंसर 13 इंटू इसका आएगा हमारा 64 आएगा, अपान इसका आएगा हमारा 720। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 8.67 अप्रॉक्सीमेटली अपान 720, तो ये हो गया हमारा P6 के वैल्यू हो गया 0.012। सो इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन
के इक्वेशंस के साथ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज comment in the comment section that motivates for the coming videos. In last, thank you, keep watching.